हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन और रैकशीट पर। आज जो 16 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है। यह क्वेश्चन था। आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए रक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन था शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन था कृषि मंत्रालय और डी ऑप्शन था खेल मंत्रालय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने बताया है कि यह कार्यक्रम वयस्क साक्षरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये शिक्षा मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 130वें संशोधन विधेयक शासन और जवाबदेही सुधार के तहत यदि कोई पदाधिकारी कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है तो अयोग्य पाया जाता है, तो उसे अधिकतम कितने दिनों की नोटिस अवधि या प्रक्रिया के बाद पद से हटाया जा सकता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए थे। ए 30 दिन, बी ऑप्शन था 60 दिन, सी ऑप्शन था 90 दिन और डी ऑप्शन था 15 दिन, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि 130वें संशोधन विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या अयोग्य पाया जाता है तो निर्धारित जांच नोटिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकतम 60 दिनों के भीतर उसे पद से हटाया जा सकता है। यानी कि 60 दिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये किसी चालक जो कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चार ऑप्शंस थे। ए लंबाई पर, बी ऑप्शन था अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, सी ऑप्शन था प्रकृति की पदार्थ की प्रकृति पर और डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही हमने इसको बताया है कि जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वह होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये प्रतिरोध जहाँ लंबाई यानी कि एल बराबर लंबाई होती है, ए बराबर क्षेत्रफल होता है और जो रो होता है पदार्थ की प्रकृति यानी कि रेजिस्टिविटी। इसलिए ये तीनों फैक्टर रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ट्रांसफार्मर का प्रयोग, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए विद्युत अपघटन पर, बी ऑप्शन था विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी ऑप्शन था ओम का नियम और डी ऑप्शन था जूल का नियम, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इसको एक्सप्लेन किया है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कोइल की चेंजिंग करंट सेकेंडरी कोइल में ईएमएफ इंड्यूस करती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसे फेरेडेस लॉ कहा जाता है। इनकी ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 354 रन 5 विकेट के विशालतम स्कोर से हराया था। चार ऑप्शन दिए गए थे आपको। ए भारत, बी ऑप्शन था इंग्लैंड, सी ऑप्शन था पाकिस्तान और डी ऑप्शन था दक्षिण अफ्रीका, इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 354 रन और 5 विकेट के विशालतम स्कोर से हराया था और पाकिस्तान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के एक लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 354 रन 5 विकेट का विशाल स्कोर बनाया और मैच जीत लिया। पाकिस्तान इसका एकदम करेक्ट आंसर था, पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। चार ऑप्शंस दिए थे। ए दोगुनी होगी, बी ऑप्शन था चार गुनी होगी, सी ऑप्शन था आधी होगी और डी ऑप्शन था समान होगी, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगी। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। यह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी डबल करने के वी स्क्वायर बराबर 4a² 4v², इसलिए ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4 गुना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मिशन लाइफ पहल किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस दिए गए थे। ए रक्षा से, बी ऑप्शन था पर्यावरण संरक्षण से, सी ऑप्शन था खेल से
और डी ऑप्शन था शिक्षा से, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर वी खेल इसका एकदम करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर वी पर्यावरण संरक्षण मिशन लाइफ से पहल से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। एम ने एक्सप्लेन किया है कि मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट सब सस्टेनेबल लाइफ को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए 2, बी ऑप्शन था 3, सी ऑप्शन था 4 और डी ऑप्शन था 5, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, चार चार कक्ष होते हैं, यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया हमने कि दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं, यह ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड को अलग करने में मदद करता है। ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ओजोन परत मुख्य रूप से किसे अवशोषित करती है? ऑप्शंस दिए गए थे, ए अवरक्त किरण, बी ऑप्शन था परावैंगनी किरण, सी ऑप्शन था तरंग रेडियो तरंग और डी ऑप्शन था एक्सरे, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर वी यानी कि परावैंगनी किरणें ओजोन परत हमें बचाती है, परावैंगनी किरणें यानी कि इसका ऑप्शन नंबर वी परावैंगनी किरणें इसका एकदम करेक्ट आंसर था ये यूवी रे। इसी को एक्सप्लेन किया है कि ओजोन लेयर सूर्य की हार्मफुल जो यूवी रे होती हैं उसको अब्सॉर्ब करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर वी परावैंगनी किरणें। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का पहला सौर मिशन यानी कि आदित्य एल1 किस संस्था द्वारा भेजा गया था? चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए डीआरडीओ, बी ऑप्शन था नासा, सी ऑप्शन था इसरो और डी ऑप्शन था ईएसए, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसरो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य एल1 इसरो द्वारा भेजा गया था। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि आदित्य एल1 भारत का पहला सोलर एब्जॉर्बेशन मिशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य से कोरोना और सोलर विंड का अध्ययन करना था। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर वी यानी कि इसरो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको, ए प्रोटॉन, बी ऑप्शन था न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन था मुक्त इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन था आयन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शंस थे, ए जड़त्व का नियम, बी ऑप्शन था त्वरण, सी ऑप्शन था क्रिया प्रतिक्रिया और डी ऑप्शन था गुरुत्वाकर्षण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पहला नियम है वह जड़त्व का नियम है और दूसरा जो न्यूटन का नियम है वह संवेग का नियम और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी को हम